हेलो एवरीवन, कैसे हो? आप आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फिर से एक बार स्वागत है आपका अपना चैनल केबीएस कोचिंग सेंटर में। ठीक है, पढ़ने वाले हैं क्लास 10th नन हिंदी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर, केबीएस कोचिंग सेंटर मधुबनी, बिहार। अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हो तो लाइक से कमेंट कर लेना, ताकि मैं आपको डेली लाइव क्लास में स्वागत करते हैं। ठीक है, मेरे से नहीं पढ़ने वाले क्लास 8 नन हिंदी हिंदी चैप्टर नंबर 2। जो क्लास 10 में मैथिली लेंगे उसके लिए नन हिंदी हो जाएगा, और जो क्लास 8 में प्रॉपर पढ़ रहे हैं उसके लिए मैन हो जाएगा। चैप्टर का नाम है ईदगाह, और इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले होंगे आप देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो उम्मीद करते हैं कि आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। पहली प्रश्न है, ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी? ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी? तो ईद के दिन अमीना इसलिए उदास थी क्योंकि वे बहुत गरीब थे और उनके घर में खाने के कुछ भी नहीं था। साथ ही हामिद को अकेले ही 3 कोस दूर ईदगाह जाना था, जिससे अमीना चिंतित थी कि उसे कैसे जाएंगे वो। ठीक है, क्योंकि नन्ही सी जान है और पैर में जूते भी नहीं है। ठीक है, इसलिए अमीना ईद के दिन उदास थे। और आप लोग कमेंट के बताना कि आप लोग कहाँ से देख रहे हो वीडियो। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, हामिद मिठाइयाँ या खिलौने के बदले चिमटा पसंद करता है, क्यों? हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा पसंद करता है, क्यों करते हैं? आंसर देना। बचपन में गरीबी के कारण हामिद को वयस्क की तरह सोचना पड़ता था। जैसे कि जिस अवस्था में आप रह रहे हैं या जिस परिवेश में आप रह रहे हैं, उस परिवेश के अनुकूल आपका मस्तिष्क हो जाता है, और उसके अनुसार आप सोच पाते हैं, ढल पाते हैं, कर पाते हैं। कि जैसे रहेगा संगत वैसे बनेगा रंगत। आप जानते होंगे उस बात को कि आप जिस परिवेश यानी जहाँ पर आप रह रहे हो, जिस समाज में रह रहे हो, उस समाज की तरह आपको सोचना पड़ता है। ठीक है, उसे लगा कि मिठाइयाँ तो क्षणिक आनंद देगी और खिलौने भी मिट्टी के बने होने के कारण, मतलब मिठाइयाँ क्षणिक पल भर की खुशियाँ देंगे। उसे लगा कि मिठाइयाँ तो क्षणिक आनंद देगी, खिलौने भी मिट्टी के बने होने के कारण टूट फूट जाएंगे, लेकिन चिमटा दीर्घकालिक लाभ देगा, क्योंकि इससे दादी को रोटी सेकने में सहायता मिलेगी और उनकी उंगलियां नहीं जलेगी। इसलिए हामिद ने चिमटा पसंद किया। समझे? हामिद ने चिमटा पसंद क्यों किए? क्योंकि वो नॉर्मल से परिवार में जी रहे थे, और उसमें उसको सोचने पर मजबूर कर दिया। रोटियां सेकने वक्त उसकी दादी की उंगली जल जाती थी, और उससे बचने के लिए उन्होंने चिमटा का पसंद किया, क्योंकि मिठाई और खिलौना क्षणिक सुख है। प्रश्न का 3rd है, मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है? मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है? मेला जाने से पहले हामिद ने दादी से कहा, डरना मत अम्मा, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा, बिल्कुल चिंतित मत होना। यानी कि तुम डरना, मैं सबसे पहले आ जाऊंगा, ये भी कहा था। मेला जाने से पहले हामिद ने दादी से कहा, डरना मत अम्मा, मैं सबसे पहले आ जाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन कौन से विचार आए, वर्णन कीजिए। मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कई विचार आए। तो सोच रहा था कि कभी खिलौने अच्छे लग रहे हैं, लेकिन उनकी कीमत केवल 2 पैसे हैं। मिट्टी के बने हैं खिलौने, हाथ से छूटेंगे तो टूट जाएंगे, और पानी पड़ने पर उसका रंग उतर जाएगा, धुंधला हो जाएगा। इसीलिए वह लोहे की दुकान पर चिमटा देखकर सोचने लगा कि यदि वह यह चिमटा ले जाएगा तो दादी बहुत खुश होगी, क्योंकि अब उनकी उंगलियां रोटी सेकने समय नहीं जलेगी। समझे? क्वेश्चन नंबर 5 है, हामिद ने चिमटा को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात कही है? हामिद ने चिमटा को बंदूक, फकीर रूप में चिमटा, मंजीरे एवं खिलौने को जान निकालने वाला हथियार के रूप में उपयोग करने की बात कही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ईदगाह कहानी आपको कैसी लगती है? इसकी मुख्य विशेषता बताएं। ईदगाह कहानी बेहद रोचक लगती है। इसकी मुख्य विशेषता यह है
यह बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। समझे, यह अच्छी लगती है यानी रोचक है। इसकी मुख्य विशेषता है कि यह बाल मनोवैज्ञानिक मतलब बच्चे पर निर्भर है। इससे पता चलता है कि गरीबी में बच्चे वयस्क की तरह सोचने लगते हैं। कहानी से पता चलता है कि चुनौतियां बच्चों को परिपक्व बना देती है। मतलब जैसे जैसे चुनौतियां मिलती हैं बच्चे को परिपक्व बना, इसलिए बच्चे को चुनौतियां का सामना करना देना चाहिए ताकि वो परिपक्व बन सके, मतलब समझ सके। कहानी में मुहावरे का प्रयोग किया गया है जिससे यह और रोचक हो गई है। कहानी में जटिल शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है जिससे छात्र आसानी से समझ सकते हैं। यह कहानी सुसंत है, मतलब अच्छे है। चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा? आंसर हो जाएगा, चिमटा देखकर अमीना के मन में दो प्रकार के विचार आए। पहले उसे लगा कि हामिद बेवकूफ़ जो न खाने को कुछ लाया और न पीने को, और न ही खाया पिया कुछ नहीं खिलौना। लेकिन जब हामिद ने बताया कि उसे चिमटा इसलिए लिया ताकि वो अब दादी की उंगलियां रोटी सेकते समय न जले, तो अमीना उंगलियां रोटी सेकते समय न जले तो उम्मीद अमीना समझ गई और उसके मन में हामिद के प्रति सम्मान भाव आ गया और इज्जत आ गई, सम्मान की भाव जग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, ईदगाह कहानी की प्रमुख विशेषता बताएं। ईदगाह कहानी की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। यह बाल कथा है जो बच्चों को मनोविज्ञान पर आधारित है, मतलब बच्चे के जो मन है उस पर आधारित है। राइट। इसमें गरीबी के बावजूद बच्चे की परिपक्व सोच को दर्शाया गया है। कहानी बताती है कि चुनौतियां बच्चों को जीवन के प्रति सजग करती हैं। कहानी में सरल और सहज भाषा का प्रयोग किया गया है जिससे छात्र आसानी से समझ सकता है। कहानी रोचक और मनोरंजन है, साथ ही सुखद अंत के साथ समाप्त होती है। लेखक ने मुहावरे और विशेषणों का प्रयोग कर कहानी को और अधिक पसंद बनाया है। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए और उसके आधार पर दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 पढ़ने वाले हैं। नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे? नमाज खत्म होने के बाद लोग आपस में गले मिल रहे थे। दुकानों में किस किस तरह के खिलौने थे? दुकानों में मिट्टी के बने विभिन्न खिलौने थे, सिपाही, वकील, राजा, साधु, भिश्ती आदि। वे खिलौने किस चीज़ के बने थे? वे खिलौने मिट्टी के बने हुए थे। महमूद, मोहसिन और नूरे ने कौन कौन से खिलौना खरीदे? महमूद ने सिपाही खरीदा, मोहसिन ने भिश्ती खरीदा और नूर ने वकील खरीदा। परिच्छेद में सिपाही, भिश्ती और वकील के हुलिये का वर्णन किया गया है। इसी प्रकार आप राजा और साधु के हुलियों का वर्णन कीजिए। हुलिया मतलब उसका बनावट, आकार। राजा विभिन्न रंगों का पोशाक पहने सिर पर मुकुट, कमर में तलवार लटकाए हुए, साधु लंबी दाढ़ी मूछ जनेऊ धारण किए हुए, हाथ में कमंडल, माथे पर चंदन की टीकी टीकी मतलब टीका होता है, टीकी लिखा हुआ पे। अनुच्छेद नंबर 6 पढ़ेंगे। अनुच्छेद में आए विशेषण शब्दों का छांट कर लिखिए। विशेष शब्द ज़्यादा, अनगिनत, गरीब, दुबला पतला, बूढ़ी, अभागिन, नया, हजारों, अच्छा, बहादुर, खूबसूरत, अपराधी, बूढ़ी, खूब बुढ़िया, बड़ी बड़ी इत्यादि। ये सब क्या है? विशेषण है। विशेषण क्या होता है? जो दूसरे की विशेषता बताता हो उसी को हम विशेषण कहते हैं। विशेषण 4 प्रकार के, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसी को हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, ताकि मैं आपको डेली लाइव क्लास में स्वागत करते हैं। वर्दी और पोथा में समानार्थी लिखिए। वर्दी के समानार्थी
लिबास पोशाक पहनावा है। पोथा का समानार्थी है किताब ग्रंथ। पोथा या पोथी कहे तो बात सेम हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका अपना चैनल KVS कोचिंग सेंटर पे अगर आप पहली दफ़ा आए हो तो लाइक शेयर कमेंट कर लेना। अगर आप हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है। KVS कोचिंग सेंटर 1 गुड्डी गाछी महाराज मधुबनी एंड बड़ा बाजार मधुबनी।